हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिगोनोमेट्री क्लास 10 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। देखो भाई, त्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है इससे 12 मार्क्स पक्का 100% हर साल आता ही आता है। अगर मैं बात करूँ त्रिगोनोमेट्री का फ्रेंड, तो आपका 12 मार्क्स का प्रश्न हर साल आता है। हर साल आता है मतलब वेटेज इतना इसका है। हम क्या करेंगे कि त्रिगोनोमेट्री में 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 4 आज करेंगे 1 पार्ट में, दूसरे पार्ट में 4 करेंगे, तीसरे पार्ट में 4 करेंगे, ऐसे ऐसे करके 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ आप फ्रेंड हमेशा याद रखना, कि अगर आप ये 12 सवाल कर लेते हैं तो त्रिगोनोमेट्री चैप्टर को करना आसान लगेगा। मतलब इस 12 सवाल को करने के बाद त्रिगोनोमेट्री में कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब आप 12 के 12 सवाल को आसानी से कर लेंगे, हमारी गारंटी है, ठीक है। और बोर्ड में आते भी हैं, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड, अब हम करने के लिए आगे चलते हैं। अगर कोई आप लोगों ने हमारा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा, इसके पहले जो डाला है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसका यहाँ पे यूज है। कल हमने उसको वीडियो डाला था, पढ़ाया था। आज उसी का चैप्टर का हम क्वेश्चन आज सॉल्व करना चालू कर रहे हैं। तो जो भी फ्रेंड आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाके अवश्य देखें, ठीक है। क्योंकि त्रिकोणमेट्री चैप्टर अगर आपको करना है तो इसके पहले वाला वीडियो तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, एक सवाल था फ्रेंड हमारा, यदि 10a = 4/3 है, 4/3 है, तो कोण एक के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब कह रहा है प्रश्न में अगर 10 हल यहाँ लिखे हैं, हल यहाँ लिखते हैं हल, इसको कैसे करेंगे फ्रेंड। देखो, बोला है कि 10a की वैल्यू दिया हुआ है, गिवन है हमको। प्रश्न ऐसे आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड एग्जाम बोर्ड में कि गिवन यहाँ दिया है, गिवन हम लिख रहे हैं, गिवन हमको किया है 4/3 हमको गिवन दिया है। तो कह रहा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए। मतलब हमें पूछ रहा है फ्रेंड साइन ए कॉस ए, साइन का उल्टा कोसेक ए, उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक ए, उसके बाद से कॉट ए। इन सब का वैल्यू फ्रेंड हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, कॉसेक ए की वैल्यू, सेक की वैल्यू, कॉट की वैल्यू हमें फाइंड करना है। यही त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो फ्रेंड देखो, हमने बताया था कि इसके प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। तो ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बनाइए, और जो ठीठा होता है ना 10 के साथ, या जो भी ठीठा दिया होता है, मतलब एक तो इसके लिए तो एक कोड़ी है ना भाई, 10 के लिए तो यह कोड़ी है ना, तो यहाँ पे हमेशा यह कोण होता है। तो यहाँ पे ए हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है। अब हमने बताया था फ्रेंड आप लोगों को ये हमेशा कर्ण होता है, पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो जाकर देख लीजिए। ये आधार होता है और ये लंब होता है, हमने बताया था, ठीक है। देखो, इस चीज़ का बहुत यूज है, इस चीज़ का फ्रेंड बहुत यूज है, ठीक है। तो इसीलिए पहले वाला वीडियो आप अवश्य देख लीजिएगा। हम बार बार चिल्ला रहे हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। अब देखिए, 10 लाल बट्टे कक्का से पता करेंगे। पिछले वीडियो में भी बताया था, लाल बट्टे कक्का से। पहले वाली जो होती है साइन के लिए होता है, हमने बताया था फ्रेंड कि दूसरे वाला कोस के लिए होता है, तीसरे वाला फ्रेंड 10 के लिए होता है। पहला वाला साइन के लिए, दूसरा वाला कोस के लिए, तीसरा वाला 10 के लिए। और इसका उल्टा करते जाते हैं तो हमें कोसेक, सेक और कोट का वैल्यू मिल जाता है। मतलब क्या क्या होता है, कोट के बराबर, सेक के बराबर, कोसेक के बराबर क्या होता है, ये पता चल जाता है। तो पहला साइन है, दूसरा कोस है, तीसरा 10 है। तो 10 थीटा के वैल्यू के लिए तीसरा वाला लेंगे। तीसरा का मतलब दिया L/A। L/A का मतलब होता है, L का मतलब होता है लंब, हाँ। ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण। तो L/A है, 10a = क्या, L/A है। तो L/A मतलब L का मतलब लंब बटे आधार, मतलब फ्रेंड लंब बटे आधार। और इस 10a की वैल्यू कितना दिया हुआ फ्रेंड, यहाँ देखो ना भाई, 4/3। तो यहाँ पे
टेन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/3, मतलब लंब की वैल्यू 4 दिया हुआ है, आधार की वैल्यू 3 दिया हुआ है। समझे फ्रेंड क्या करें, मतलब ये चीज़ कि लंब की वैल्यू 4 दिया हुआ, आधार की वैल्यू 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लंब की वैल्यू कितना है, लंब की वैल्यू 4 है, टेन थीटा लंब बटे आधार, और आधार की वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 है, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 3 हुआ है। अब कर्ण हमें निकालना है। अब देखो हम कर्ण का फॉर्मूला बताए थे पिछले बार, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस रूट को हटाएंगे, मतलब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को हटाते हैं तो हमेशा रूट आ जाता है, मतलब 2 इधर जब स्क्वायर को हटाते हैं तो हमेशा रूट हो जाता है। जैसे मान के चलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो, एक्स इज इक्वल टू +-2 मानते हैं कि नहीं, मतलब इसका रूट ले लेते हैं। ठीक है, खैर इतना इधर नहीं ध्यान देंगे। ठीक है, इतना आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इस ट्रेंगल को याद रख लीजिए, इसको क्या कहते हैं ये चीज़ याद कर लीजिए। टेन थीटा में लाल बट्टे कक्का से कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, टेन साइन का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है, सोक सेक का मतलब टेन का उल्टा क्या होता है, ये सब आप पता कर लीजिए बस। और ये फॉर्मूला जो है इसको रिमेंबर कर लीजिए, आपका त्रिकोणमिति हो जाएगा 100%। आज मेरे से गारंटी लिखवा लीजिए कि आप बोर्ड में पूरा करके ही आएंगे, हमारा गारंटी है। ठीक है, तो रूट में आ जाता है आधार का स्क्वायर फ्रेंड, फिर इस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें आप रख दीजिए, आधार की वैल्यू 3 थी तो 3 का स्क्वायर रख दीजिए बेटा, लंब की वैल्यू 4 थी तो 4 का स्क्वायर रख दीजिए। अब देखिए ये आपका 25 हो जाएगा, ये 9 होता है, 9 16 9 25 होता है ना भाई। हाँ, गिन लीजिएगा आप लोग, एक बार वेरीफाई कर लिया कीजिएगा। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू 25 आ गया। ठीक है, तो रूट को बाहर निकालेंगे तो 5 का वर्गमूल, अरे 25 का वर्गमूल 5 ही तो होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक ना, तो एक रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इसका जोड़ा बन जाएगा ना भाई, 25 का 5 × 5, जहाँ जोड़ा बनता है वहाँ रूट से बाहर निकल जाता है, तो यहाँ 5 आ गया, कर्ण की वैल्यू 5 आ गया। इतना तो कंफर्म हो गया ना फ्रेंड आप लोग को कि कर्ण की वैल्यू जो है 5 आ गई। ठीक है, इस कर्ण की वैल्यू कितना है फ्रेंड, यहाँ लिख देते हैं 5 है। ठीक है, अब हमें क्या क्या फाइंड करना था फ्रेंड, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लिया कीजिए। ठीक ना, और हमारे पास कंटेंट भी देने के लिए अच्छा कुछ है नहीं, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लिया कीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं जल्द ही आप लोग को अच्छा कंटेंट और वाइट बोर्ड पे पढ़ाना चालू कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होता। बाकी यूपी बोर्ड के अगर तैयारी करना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर किया कीजिए, ताकि आप लोग आने वाला समय में काम आए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे साइन थीटा के पहले साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब साइन ए की वैल्यू क्या होता है, देखो यहाँ से पता करते हैं। साइन पहला वाला था, दूसरा वाला कोस, तीसरा वाला टेन। साइन का मतलब L/A, तो L का मतलब लंब होता है, अपॉन के का मतलब कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये होता है ना साइन की वैल्यू। अब लंब बटे कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण की वैल्यू तो 5 आ गई है, और लंब की वैल्यू यहाँ से कितना फ्रेंड 4 है, तो एक आंसर आपका साइन का ए आ गया। ठीक है, एक आंसर आपका ए आ गया। अब देखिए यहाँ कोस का निकाल लेते हैं, कोस ए का, तो कोस के लिए क्या फॉर्मूला है फ्रेंड, कोस के लिए आधार बट्टे कर्ण, A/A आधार बट्टे कर्ण। हम देखिए आधार बट्टे कर्ण, ठीक है, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या है 3 है, कर्ण क्या है 5 है, तो 3/5, ये आपका कोस की वैल्यू आ गई। और टेन ए की वैल्यू क्या है फ्रेंड अपना, टेन ए की वैल्यू 4/3 है ही है अपना। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक ए की वैल्यू के लिए ना इसकी ज़रूरत है ना इसकी ज़रूरत, आप इसका उल्टा कर दो, 5 को ऊपर ले जाओ 4 को नीचे जाओ, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 5 ऊपर गया 4 नीचे आ गया, ये आपका कोसेक वाला आंसर हो गया। और कॉस का उल्टा सेक होता है फ्रेंड, तो सेक के लिए 5 ऊपर ले जाइए 3 नीचे जाइए, ये आपका आंसर हो गया। और कॉट ए की वैल्यू क्या होगी, कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है, तो 3 को ऊपर ले जाइए 4 को नीचे ले जाइए, तो 3/4 ए आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आप एक बार वेरीफाई कर लेते, जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो इसको ऊपर ले जाएंगे इसको नीचे जाएंगे तो क्या होगा, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण की वैल्यू 5 है और लंब की वैल्यू 4 है। ठीक है, वेरीफाई हो गया। देखिए हमको क्या क्या वैल्यू निकालना था, साइन की, कोस का, कोसेक, सेक, कॉट की वैल्यू निकालना था। हमने यहाँ लिखा ना साइन की वैल्यू, इसका रिवर्स किया तो कोसेक की वैल्यू आ गई हमारी फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद से हमने क्या किया, कोस की वैल्यू निकाला था ना, कोस का उल्टा सेक का भी वैल्यू निकाल लिया, 10 की वैल्यू हमको पता था, 10 की वैल्यू हमको पता था, 10 की वैल्यू का उल्टा कॉट ए की वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, तो हमारे 1 2
3, ये 4 दिया हुआ था, 5 6 ऐसा भी वैल्यू निकल गया। आपको बोर्ड में पूछेगा तो पहले क्या करेंगे, पहले ए लिखेंगे स्टेप, गिवन हमको दिया हुआ है, फिर ये सब लिख लेंगे, ये सब हमको निकालना है। फिर आप यहाँ पे थोड़ा अच्छे राइटिंग में लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड। थोड़ा हम अच्छे राइटिंग में नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि हाथ से ही बना रहे हैं ना वीडियो, इसीलिए। तो क्या है कि यहाँ पे आप ट्रेंगल लेंगे एक राइट एंगल, यहाँ पे ये सब लंब आधार कड़ अच्छे से लिख लेंगे, ए ट्रेंगल ए ठीठा कोण मतलब ए बना देंगे। फिर यहाँ से लंब की वैल्यू जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, लंब बटे आधार लाल बटे कक्का से 4/3। फिर यहाँ से कड़ की वैल्यू आप अच्छा आसानी से निकालेंगे, फिर एक एक करके ये निकालते जाएंगे, उसको नीचे लिख के आराम से अच्छे से आंसर लिखते जाएंगे ताकि बोर्ड में नंबर अच्छे मिल जाए। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया पहला सवाल, समझ में आ गया? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। अब हम लोग करेंगे अपना दूसरा सवाल सॉल्व। ठीक है, दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है फ्रेंड, एक सवाल देखिएगा, एक सवाल दिया हुआ है, एनसीईआरटी का ही सवाल है फ्रेंड, लिया हुआ जो हर वे बोर्ड में पूछता है। एक ट्रेंगल ए सी बी है, एक ट्रेंगल ए सी बी है जिसका कोण सी समकोण है। समकोण का मतलब होता है फ्रेंड 90 डिग्री। क्या होता है? समकोण का मतलब होता है फ्रेंड कि 90 डिग्री। क्या है? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो एक अपना ट्रेंगल ए सी बी लीजिए, ए सी बी है जिसका समकोण त्रिभुज जो है सी है, जिसमें ए बी की वैल्यू 29 दिया हुआ है, बी सी जो है 21 इकाई है और ए बी सी का जो कोण है वो थीटा है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब ये पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा है। तो पहले आप क्या लिखेंगे फ्रेंड, यहाँ लिखेंगे, पहले आप एक मिनट, पहले आप ऐसे लिखेंगे, गिवन, गिवन दिया हुआ है एक ट्रायंगल है ए सी बी, ठीक है, जहां ट्रायंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, क्योंकि सी क्या बोला है, समकोण है। सी क्या है? समकोण है, जिसमें ए बी इज इक्वल टू 29 दिया हुआ है, मतलब, और बी सी इज इक्वल टू 21 इकाई दिया हुआ है। तो ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू क्या है, 29, ए बी इज इक्वल टू 29 दिया हुआ है। पहले ऐसे ही स्टेप बाई स्टेप आप बोर्ड में सॉल्व करेंगे, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू 21 इकाई दिया हुआ है, इकाई ऐसे आप लिखते हैं, इकाई, ताकि नंबर ना कटे, ठीक है, इकाई दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद से हमने बोला था फ्रेंड कि कोई सवाल सॉल्व करने के लिए आपको समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला है उसको याद कर लेंगे, ट्रायंगल कैसे बनाते हैं ये सब का आइडिया आप ले लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को आता भी होगा, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज एक हमने बना दिया, ठीक है भाई, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये 90 डिग्री आपका हो गया। और बोला है कि और ए बी सी का थीटा, ए बी सी का जो कोण है थीटा है, पूरे एंगल का कोण है थीटा बोला हुआ है, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए बोला। अब देखिए ये जो है 90 डिग्री बोला हुआ है ना फ्रेंड, सी, तो ये जो सी है ना, यहाँ पे सी होगा, क्योंकि सी जो है 90 डिग्री मतलब समकोण वाला भाग है, सी ये हो गया। और देखिए अब हमें ए कौन सा है, बी कौन सा है, ये तो आपको पता करना पड़ेगा ना फ्रेंड। तो अगर मान के चलो ए अगर ए होगा, बी ए होगा, मान के चलो, तो ए बी 29 इकाई हो जाएगा और बी सी 21 इकाई हो जाएगा। अगर बी ए हो जाए तो बी सी ए हो जाए तो बी सी, अगर मान के चलो बी, अगर ए ले लेते हैं बेटा, मान चलो अगर बी ए ले लेते हैं तो बी सी कितना हो जाएगा आपका, या आप बी ले लो, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, या आप ए ले लो, ठीक है। आप समकोण वाला छोड़ के, मतलब इतना आप याद रखो ना फ्रेंड कि जो ए वाला होता है ना सबसे बड़ा होता है ना, ए वाला जो होगा समकोण त्रिभुज का जो कड़ होता है सबसे बड़ा होता है, ये दोनों छोटा होता है, ठीक है, कड़ से, ठीक है। तो बी ए ले लिया, ए ले लिया, सी तो ये बोला ही था, ठीक है। तो फ्रेंड ए बी इज इक्वल टू 29 दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 29, बी सी इज इक्वल टू 21 इकाई दिया हुआ है। अब देखिए अब हमको ए सी फाइंड करना है, तो ए सी फाइंड करने के लिए वो वाला फॉर्मूला लगाएं जो हमने बताया था, क्योंकि हमने ये बताया था कि ए निकालने के लिए ना हम लोग निगेटिव करते हैं। तो सबसे बड़ा कड़ का स्क्वायर, मतलब कड़ का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड, ये माइनस कर दो। तो ये 29 का स्क्वायर है माइनस 21 का स्क्वायर है। अब देखो 29 का स्क्वायर कितना होता है ये तो हमको नहीं पता है, मतलब याद नहीं है, पर यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड इसका स्क्वायर करके जब माइनस कर रहे हैं तो हमारा 400 आ रहा है, ठीक है ना। एक बार आप ही कैलकुलेशन करके कैलकुलेटर से हाथ से ही देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन है बेसिक, ये तो आप कर ही सकते हैं, ठीक ना। तो 400 हमारा आ रहा है।
जो 400 स्क्वायर होता है ना भाई, वो देखो 20 का जोड़ा बनाता है, 20 इंटू 20 400 होता है। तो जोड़ा बन गया तो रूट से बाहर आ जाएगा, हमने बोला था जोड़ा जहाँ बनता है रूट से बाहर आ जाता है, तो यहाँ आपका 20 हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू आपकी 20 आ गई, ए सी की वैल्यू आपकी 20 आ गई। तो ए सी की वैल्यू कितना आ गई फ्रेंड, आपकी 20 आ गई, ठीक ना। ये 20, 21, 29। अब देखो, अब हमें पूछा है फ्रेंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले हमको क्या करना है, साइन थीटा का वैल्यू पता रहेगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। क्या करते हो आप, तो साइन थीटा का मतलब होता है लाल बट्टे कक्का से फिर पता करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि पहला लेक्चर आप लोग को देखना पड़ेगा। ये साइन वाला होता है, कॉस वाला या टेन वाला, ये साइन वाला होता है। तो साइन मतलब लंब बटे कड़, एल बाई ए मतलब, एल मतलब लंब के मतलब कड़, तो लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। तो इसमें लंब क्या है, 20 है, कड़ क्या है 29 है। फिर आप कॉस थीटा का मान पता कर लीजिए। कॉस थीटा दूसरा वाला होता है, तो ए बाई ए मतलब आधार बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़। तो आधार क्या है 21 है, वहाँ से आप देखकर पता कर लेंगे। कड़ क्या है 29 है। अब क्या बोला है फ्रेंड, हमको क्या बोला है कि बोला है बोला है क्वेश्चन में पहला वाला का आंसर जो है, पहले वाला होना कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये ना पूछा है हमसे। मतलब 20/29 जो है इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये कोस साइन थीटा है, कोस थीटा की वैल्यू है, इसका स्क्वायर ही तो करना है ना बेटा, स्क्वायर दिया है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, और 21/29 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसका स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। अब हमें दूसरा वाला हम पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सिंपल है, दूसरा वाला हम क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको यहाँ 21/29 है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 21/29 है, इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 20/29 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपकी इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसमें सिंपल कुछ नहीं था, ए बी बी सी की वैल्यू दी हुई थी, उसको हमने लिखा है, और यहाँ से हमने क्या किया, लंब की वैल्यू निकाला है। लंब की वैल्यू निकालने के बाद साइन कोस थीटा का वैल्यू सिंपल लाल बट्टा कक्का से पता किया। उसके बाद से ये जो चीज़ पूछा था इसका स्क्वायर कर दिया हूँ, यहाँ जोड़ दिया हूँ, यहाँ माइनस कर दिया हूँ, अंतर यहाँ कर दिया हूँ, मतलब यहाँ प्लस कर दिया और यहाँ अंतर आपका कर दिया, ठीक ना। यही सिंपल सवाल था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर फ्रेंड, तीसरा सवाल पे।